परिंदों को मिलेगी एक दिन सफलता, परिंदों को मिलेगी एक दिन सफलता, ये फैले हुए उसके पंख बोलते हैं। और वही लोग खामोश रहते हैं जिसके जमाने में हुनर रहता है। तो दोस्तों मैं हूँ अभय आनंद और चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम। कई साल से लगातार इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम। हिंदी में बात करें तो विविध प्रश्नावली एनसीईआरटी प्रॉब्लम का एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है कि उसको कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, ताकि एक प्रॉब्लम जो है कि आपका एग्जाम हॉल में बन सके। तो मिसलेनियस प्रॉब्लम की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो मिसलेनियस प्रॉब्लम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक्सरसाइज है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि एक्सरसाइज हम बना लिए तो मिसलेनियस प्रॉब्लम बनाने की क्या जरूरत है। आपका ये गलतफहमी है। मिसलेनियस प्रॉब्लम आपको बनाना है, इससे भी क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा चांस बनता है आपका क्वेश्चन आने का। तो आप जो है कि मिसलेनियस प्रॉब्लम का जो वीडियो है इसको नेसेसरी देखिएगा, ताकि कई साल देखे हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर 2 नंबर जो भी है जिस पैटर्न का हो, बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, हर बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन लगेगा। तो आप इसको इम्पोर्टेंट क्लासेस समझिए और चलते हैं हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक के बारे में। मिसलेनियस प्रॉब्लम दोस्तों, प्रॉब्लम एनसीईआरटी बुक। अब देखा जाए तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है इवैल्यूएट, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। और प्रॉब्लम है आपका पहला कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 है दोस्तों, इसका मान निकालना। तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें हम क्या बताए थे कि इसमें सबसे पहले आपको रेंज पता रखना है। हाँ, साइन इनवर्स 3 का तो आप निश्चित तौर पे मान याद रखें। साइन इनवर्स का -90 to 90 जाता है, कॉस इनवर्स का 0 से पाई जाता है। अगर टेन इनवर्स का बात करें तो -90 to 90, लेकिन यहाँ पे जो होता है ओपन इंटरवल और साइन इनवर्स में होता है तो क्या तो क्लोज इंटरवल होता है। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, अगर यहाँ पे रेंज बात करेंगे, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से लेके कहाँ तक जाता है तो पाई तक जाता है। 0 से लेके कहाँ तक जाता है तो पाई तक जाता है। अब अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पाई से ज्यादा मान है। पाई से क्या है, क्योंकि देख लीजिए 2 बार तो भाग लगेगा, तो 2 पाई तो ऐसे ही हो जा रहा है 12 पाई। हाँ, तो यहाँ पे पाई का मान रखिएगा ना 180 डिग्री। तो देखिएगा यहाँ पे 0 से लेके 180 से क्या मान जाएगा, तो इसका मान बढ़ा जाएगा। तो हम यहाँ पे कहा सकते हैं क्या तो दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पे कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल नहीं होगा। बात समझे ना, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल यहाँ पे नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं। तो जानते हैं 13 पाई/6 को आप कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए न्यूमरेटर पार्ट ज्यादा है, डिनोमिनेटर पार्ट छोटा है ना। तो 2 पाई अब प्लस क्या तो पाई/6, देख लीजिए 2 into 6 पाई हो गया, 12 पाई प्लस पाई 13 पाई/6 हो गया, है कि नहीं है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा कॉस, यहाँ से हो जाएगा 2 पाई प्लस, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो पाई/6। अगर यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा कॉस इनवर्स। हाँ, अब समस्या ये है देखिए कि cos 2 पाई प्लस थीटा क्या लिख सकते हैं। तो cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू आएगा आपका क्या, जान रहे हैं, cos थीटा आएगा। cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। कैसे होगा तो आपको ये पता होना चाहिए। तो कैसे हो रहा है तो आप यहाँ पे देखिएगा, प्रोसेस देख रहे हैं कि सबसे पहले देखिए 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा दोस्तों, ये हो गया 2 पाई, अब प्लस थीटा करेंगे तो हो जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस जाता है। एक बात तो ये याद रखें, पाई और 2 पाई का फंक्शन नहीं बदलाता है, तो यहाँ से cos थीटा हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा हुआ, तो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका cos पाई बाय 6 और यहाँ से cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से क्या हो जाएगा तो पाई बाय 6 हो गया। अब देखा जाए ना तो ये पाई बाय 6 जो आया आपका पाई बाय 6, हाँ अगर ये हम पाई बाय 6 की बात करेंगे तो ये बिलोंग्स हो रहा है 0 से पाई के बीच में, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पाई बाय 6 हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा तो पाई बाय 6 हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले नंबर प्रॉब्लम पे। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। सेकंड tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। अब दोस्तों यहाँ पे रेंज tan इनवर्स का कहां से कहां जाता है ये आपको समझना है। तो tan इनवर्स का दोस्तों रेंज आता है, ये रेंज याद करना ही पड़ेगा, -π/2 से लेके π/2 जाता है। ओपन ब्रैकेट होगा, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट होगा, हाँ -90 to 90 जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो ये भी देखिए आपका 90, यहाँ पे पाई का मान रखिएगा ना तो ये 210 हो जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, हाँ तो यहाँ पे 0 -90 से 90 के बीच में यहाँ पे एंगल नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको नहीं कटा सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप बदल सकते हैं कि 7 पाई बाय 6 को आप लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 6 लिखेंगे कि नहीं, 6 पाई अब प्लस पाई 7 पाई बाय 6 हो गया। अब यहाँ पे आइएगा तो हो जाएगा आपका क्या तो tan इनवर्स tan, इसके बदले में लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6 आएगा। क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 के बदले में लिख सकते हैं आप क्या तो पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। अब बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा। हाँ हम साथ साथ में कंसेप्ट लेके चल रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो, है कि नहीं है। बहुत बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ पाते हैं या नहीं याद रहता है, तो उस कारण से उनका ये चैप्टर कमजोर रह जाता है। लेकिन हम साथ साथ लेके कंसेप्ट बगल में लिख दे रहे हैं कि हमने प्रॉब्लम में क्या कर रखा है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं या बाद में भी उसको रिवीजन किए हुए हैं तो आपको निश्चित तौर पे प्रॉब्लम क्या होगा तो समझ में आएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे तो tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों tan थीटा हो जाएगा। अब बोलिए कैसे, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, पाई प्लस थीटा ना, तो पाई सबसे पहले गए पाई अब प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन किस में जाता है, प्लस में जाता है। क्योंकि पाई है 180 डिग्री 360 पे फंक्शन चेंज नहीं करता है, तो tan हो गया दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के आधार पे क्या तो tan पाई प्लस पाई बाय 6 इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या तो tan इनवर्स tan पाई बाय 6 और यहाँ से कट गया दोस्तों पाई बाय 6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 और यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो फाइनल आंसर पाई बाय
बहुत भी आसान कंसेप्ट था आपका ये। हाँ, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। और चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अब कहता है कि प्रूव दैट, सिद्ध करना है। अगले प्रॉब्लम में आपको सिद्ध करना है। चलिए, अगला प्रॉब्लम है प्रूव दैट सिद्ध कीजिए पहला प्रॉब्लम 3 नंबर, टू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। चलिए दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। प्रॉब्लम को बनाने के पहले आपको ये समझना चाहिए कि हम कौन सा कौन सा फॉर्मूला यूज हम यहाँ पे करेंगे, तभी जाके आप प्रॉब्लम बना सकते हैं। आप कैसे जान लीजिएगा कौन सा लगाएंगे कौन सा नहीं लगेगा। तो चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखिए बहुत देखिए कितना सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों। यहाँ पे 2 है, इतना कंसेप्ट जरूर है कि हमको 2 इनवर्स tan या 2 इनवर्स साइन या 2 इनवर्स कॉस का फॉर्मूला लगेगा। अब हम RHS पे नजर दौड़ाते हैं तो tan इनवर्स मतलब जो हमको आउटपुट चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, जो परिणाम चाहिए, हमको वो tan इनवर्स में चाहिए। कंफर्म है कि नहीं आप? इस बात से तो आप कंफर्म हो रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 2 tan इनवर्स से रिलेटेड फॉर्मूला लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे क्या है? साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स में तो आपको जो आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा, वो साइन इनवर्स में देगा, tan इनवर्स में नहीं देगा। तो बेहतर यही है कि हम यहाँ पे क्या करें, तो पहले साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर लें किसमें, तो साइन इनवर्स में क्या कर लें, तो उसको हम कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं थीटा, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। हाँ, 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा। अब यहां से अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं तो हो जाएगा यहाँ से क्या, तो थीटा, और ये हो जाएगा p/b। क्या हो जाएगा यहाँ पे? p/b हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 साइन है ना, तो p/h ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। और 16 का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पे देगा क्या, तो लेकिन हमको चाहिए किसमें दोस्तों? tan में चाहिए यहाँ पे। तो फिर आप निकालते हैं, आप बताइएगा कि tan थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? तो p/b होगा tan में। tan में क्या हो जाएगा, तो p/b हो जाएगा। तो 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 4 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, है कि नहीं है? अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। अब थीटा इक्वल टू आपने क्या मान रखा है, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। कहने का मतलब यही है दोस्तों, अगर LHS 2 साइन इनवर्स 3/5 है तो कहने का मतलब है कि साइन 3/5 के बदले जो आप मान रख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे अगर LHS का जिक्र हम करें तो LHS है आपका 2 साइन इनवर्स 3/5
अब इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू क्या, तो पहले tan इनवर्स tan इनवर्स 2x, x के जगह हो जाएगा 3/4/1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर tan इनवर्स यहाँ से हो जाएगा 3/2 कट जाएगा दोस्तों दो बार में, फिर यहाँ से हो जाएगा 1/9/16 tan इनवर्स यहाँ से हो जाएगा 3/2 सॉल्व करेंगे 16 माइनस 9 हो जाएगा आपका 7/16, ये कट जाएगा आपका 8 बार में 8 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा tan इनवर्स 3 into 8/7 tan इनवर्स 24/7। और देखिए दोस्तों यही आपका RHS है। बात समझ में आया होगा? हाँ, तो ये कंसेप्ट ये प्रूव डैट वाला जो है ये सब आपका एग्जाम हॉल में पूछता है, तो आप लोग इसको तैयारी कीजिएगा। हाँ, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है 4th नंबर, प्रूव डैट सिद्ध करें पहल 4 नंबर sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। यह है दोस्तों प्रॉब्लम। अगर हम जिक्र करें बेसिस रना प्रॉब्लम का, तो वहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम आपका आया हुआ, याद कीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो अच्छा बताइए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? इतना तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर हम फार्मूला की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फार्मूला लगेगा। और आपको पता है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू होता है क्या, तो sin इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ओवर यहाँ पे 1 माइनस क्या, तो x स्क्वायर होता है। याद कीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे फॉर्मूला देखा जाए तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू होता है sin इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस y इंटू रूट ओवर 1 माइनस क्या होता है, तो x स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर LHS पे नजर डालें ना, तो LHS पे नजर डालेंगे तो आपको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का मान देखिए आप पे फॉर्मूला बैठ रहा है कि नहीं। बस x के जगह कितना रखना है, तो 8/17 और y के जगह कितना रखना है, तो दोस्तों बताइए, तो 3/5 रखना है। तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो देखिएगा कि यहाँ से हो जाएगा कि sin इनवर्स अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं x के जगह 8y हो जाएगा 17 और रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा 3/5 और रूट ओवर हो जाएगा आपका 1 माइनस 8/17 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बात करेंगे अगला स्टेप, तो हो जाएगा sin इनवर्स 8/17 और रूट ओवर 1 माइनस, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 9/25 25 माइनस 9 16/25 ये क्या हो जाएगा 16/25 प्लस 3/5
यहां से हो जाएगा 64/289, 289 माइनस 64 इक्वल टू हो जाएगा 225, अब बाय हो जाएगा 289। अब यहां से अगर आप बात करते हैं तो हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 और यहां से हो जाएगा आपका 4/5 प्लस यहां से देखा जाए तो दोस्तों हो जाएगा 3/5 इंटू 15 हो जाएगा यहाँ से 17। आज बात करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ से हो जाएगा 32/85 प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो 45/85। यहाँ से अगर आप निकालते हैं हल करते हैं तो हो जाएगा साइन इनवर्स 77 बाय हो जाएगा 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो यहाँ पे साइन इनवर्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं आया आपका, क्योंकि देखिए ये मान जो आपका किस में है tan इनवर्स में, तो साइन इनवर्स को आपको कन्वर्ट करना है किसमें तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है, तो बात करेंगे हम यहाँ पे साइन इनवर्स 77। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप बताइए, अगर यहाँ से इसको आप थीटा मान लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 77/85 इक्वल टू क्या तो साइन थीटा ट्रायंगल लॉ अपनाइएगा, ये हो जाएगा साइन में p/h 77/85। हम देखिए दोस्तों बिना हल किए हुए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए हमको tan ना चाहिए तो tan में क्या होता है p/b होता है, अब b की जगह मान यहाँ पे देखा जाए तो 36 आ रहा है। अगर आप हल कीजिएगा तो ठीक है, नहीं भी हल कीजिएगा एग्जाम हॉल में तो इस तरह से आप RHS को देख के मान रख सकते हैं और अपना आप समय बचा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे tan थीटा इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो 77/36, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 77/36 और थीटा की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 77/85। तो लिखेंगे साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 और यही देखिए आपका क्या है तो दोस्तों RHS है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रॉब्लम पे। तो केसीसन और एनसीईआरटी बुक आप लोग को एक साथ पढ़ाई करना है ताकि प्रॉब्लम किसी भी टाइप का हो आपका छूटना नहीं चाहिए, और एग्जाम हॉल में चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से हो, अगर कोई प्रॉब्लम हार्ड और कोई प्रॉब्लम हल्का आसान नहीं होता है दोस्तों। अगर आप जान रहे हैं तो आसान होगा, अगर नहीं जान रहे हैं तो हार्ड होगा। तो कभी हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन हार्ड कर दे दिया, क्वेश्चन इजी दे दिया, हमारे लिए तो अब तो आसान ही है। आप भी अगर जान जाइएगा तो वो आसान ही रहता है। तो हम तो बस कहेंगे कि आप अभी कंसेप्ट को अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बच्चे सिर्फ नाम का करते हैं कि वीडियो खोल के बैठ गया, कोई तो खोलते भी नहीं है। बहुत दुर्भाग्य है उनके लिए कि मोबाइल लेके गलत यूज कर रहे हैं, जब पढ़ने की बारी आया तो उसमें मोबाइल बंद हो गया। उनके लिए बहुत दुर्भाग्य है। हम तो कहेंगे कि आप समय का यूटिलाइज कीजिए, अपना मनोरंजन के साथ साथ आप यूट्यूब वीडियो भी देखा कीजिए अपने क्लास का। हाँ, आपके लिए हम आते हैं, रोज मेहनत करते हैं। हाँ, तो आप देखिएगा नहीं तो फिर यूजलेस हो जाएगा। तो आप देखा कीजिए, बात को समझा कीजिए। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रॉब्लम पे। अगला नंबर प्रॉब्लम है 5 नंबर 5 प्रूव दैट सिद्ध करें cos inverse 4/5 plus cos inverse 12/13 equal to cos inverse 33/6
65, यही है दोस्तों। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो फार्मूला आपका लगेगा और वो फार्मूला आपका यही लगेगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगेगा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगेगा। और आप जानते हैं फार्मूला कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस, देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन बदल जाता है, याद कीजिएगा। यहाँ पे cos इनवर्स में प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस क्या तो वाई स्क्वायर, 1 माइनस क्या तो वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना तो हो जाएगा cos इनवर्स x के बदले 4/5, y के बदले 12/13 माइनस रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, हाँ, इंटू 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स 48/65 माइनस, हम यहाँ पे डायरेक्ट हल कर रहे हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। 16/25, 25 माइनस 16 हो जाएगा 9/25 इंटू 144/169, 169, 144, 25/169 तो हो जाएगा 25/169। cos इनवर्स 48 माइनस 65 माइनस, यहाँ से देखा जाए 3/5 इंटू 5/30, यहाँ से निकाला जाए cos इनवर्स 48/65 माइनस, यहाँ से हो जाएगा 15/65। देखा जाए तो यहाँ पे फाइनल आंसर अगर हो जाएगा आपका 65, अगर एलसीएम लेते हैं cos इनवर्स 65 अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 48 माइनस 15 cos इनवर्स 33/65। इस तरह से चलते हैं, एक और प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 कह रहा है प्रूव दैट टू प्रूव, सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों,
अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला आप लगाइएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगने वाला आपका नहीं है। बात समझ गए ना? यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला लगने वाला नहीं है, क्योंकि एक जगह कॉस इनवर्स है, एक जगह साइन इनवर्स है। तो आप यहाँ पे कॉस इनवर्स में भी बदल सकते थे और साइन इनवर्स में भी बदल सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि आरएचएस हमारा क्या मांग रहा है। अब आरएचएस पे जैसे ही आप आते हैं ना, तो आरएचएस पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको साइन इनवर्स का जरूरत है। देखिए साइन इनवर्स का जरूरत है, तो हम कॉस इनवर्स में क्यों बदले? कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो फिर हमको 2 बार बदलना पड़ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम साइन इनवर्स में बदल रहे हैं। तो कहने का मतलब जो साइन इनवर्स में है ये जो नहीं है, कॉस इनवर्स नहीं है, तो इसको आप किस में बदल लेंगे? साइन इनवर्स में बदल लेंगे। तो यहां से हो जाएगा लेट कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू थीटा, 12/13 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब यहां से ट्रायंगल लॉ अपनाते हैं तो कॉस थीटा b/h 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 149 माइनस कीजिएगा 25 का स्क्वायर रूट करेंगे 5 हो जाएगा। हमको अब चाहिए क्या? साइन ना, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/13 और थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13। अब देखिए दोस्तों, थीटा मान आप किसको माने हुए? कॉस इनवर्स 12/13। तो यहां से हो जाएगा आपका क्या? तो कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। क्या? तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं, अगर देखा जाए तो LHS अब क्या हो जाएगा? LHS आपका cos इनवर्स 12/13 के जगह आप क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 5/13 लिख सकते हैं। तो यहां से साइन इनवर्स 5/13 अब प्लस हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा आपका क्या? तो साइन इनवर्स 5/13 रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 यहाँ से हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स 5/13 इंटू यहाँ से 9/25 तो हो जाएगा माइनस करके 16/25, 4 हो जाएगा 5 प्लस 3/5 यहाँ से हो जाएगा 169 माइनस 25 144/169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। साइन इनवर्स यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा आपका 20 65 प्लस यहाँ से हो जाएगा 36/65। अगर ऐड करेंगे दोस्तों साइन इनवर्स 65 एलसीएम लेंगे 20 प्लस 36 साइन इनवर्स यहाँ से हो जाएगा 56/65। और देखिए दोस्तों यही क्या है? तो आपका RHS है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर, अब जो है हम अगले क्लास में बात करेंगे। आप लोग इसी तरह से ध्यानपूर्वक देखते रहिए मेरा वीडियो। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।